राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को दिल से प्यार भरा स्वागत है। और सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे छोटू बाबू के साथ ही आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रही हैं। तो सुबह 7 बजे अभी हम लोग बैठे हैं और बाबू भी सो रहा है और छोटू बाबू मेरे गोदी में हैं और मम्मी उठ के बर्तन धो रही हैं और तब तक मैं गोदी में लेके बैठी हुई हूँ। दोस्तों तो सुबह के टाइम यहाँ पे बाबू खा रहे हैं मैगी। आज स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि कल रात 2 बजे ना उसे बहुत तेज़ फीवर आ गया था, इस वजह से स्कूल नहीं भेजा है उसे। और यहाँ पे छोटू को लेके हम लोग धूप में बैठे हैं। तो सुबह के टाइम ना हमारे यहाँ पे बहुत ही सब खटिया पे इस साइड पे बहुत ही अच्छा धूप लगता है। यहाँ पे देखिए धूप, यहाँ से धूप आती है तो यहाँ पे धूप में बच्चों को सुबह सुबह धूप में रखना बहुत अच्छा होता है। तो धूप में लेके बैठे हैं। इतनी देर तक मम्मी बैठी हुई थी, मैं जो है चाय बना रही थी, बाबू के लिए मैगी बना रही थी। हस्बैंड जो है चाय पी के शॉप पे चले गए। मुझे भी क्या बोलो तो हस्बैंड चले गए शॉप पे और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप लगती है ना कि 1:30-2 बजे तक यहाँ पे धूप लगती है। तो छोटू को लेके हम लोग बैठे रहते हैं धूप में, तो उसे भी धूप लगती रहती है, उसका भी शरीर जो है गर्म रहता है इस वजह से। अभी फ़िलहाल हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है कि यही रूटीन पे मेरा काम चल रहा है, वो रूटीन पे मेरे काम चल रहा है। तो मम्मी है तो कोई रूटीन नहीं है, मम्मी बाबू को संभाल लेती है और मैं जो है थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ। इस टाइम भारी काम तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो छोटा-मोटा काम है वो मैं धीरे-धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी है, मम्मी जब नहीं रहेंगी तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि घर का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। उस टाइम कोई नहीं होगा तो बाबू को भी संभालना पड़ेगा, दोनों बच्चों को संभाल के मुझे सारा काम करना पड़ेगा। अभी से ही थोड़ी-थोड़ी करके आदत डाल रही हूँ। तो छोटू जो है सो गया है, बहुत देर तक जो है रोते-रोते सोया है। पता नहीं क्यों घर से आने के बाद ना उसका रूटीन भी चेंज हो गया है, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहता है और रात में सोता है और सुबह की बिल्कुल 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता है बिल्कुल। और ये भी एक अच्छी बात है कि रात में जैसे पूरे दिन मैं घर का काम करती रहूँगी तो रात को मुझे थोड़ा-सा सोने का टाइम मिल जाएगा। ऐसे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे रात को जगते हैं, तो ऐसे ही मेरा दिवांश जो था वो ना रात को जगता था और पूरे दिन सोता था और मुझे भी थोड़ा-सा दिन में मैं सो लेती थी, फिर भी जो है रात की जो नींद ना वो मेन होता है। और रात को आप अच्छे से नहीं सो पाते हो ना तो आपका शरीर जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है, आप काम करने में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यही है, उसका रूटीन थोड़ा-सा चेंज हो गया है और बच्चों का तो ऐसे ही चलता है, 15 दिन एक रूटीन में, 15 दिन दूसरे रूटीन पे, ऐसे जो है बच्चे मतलब उनका रूटीन ऐसा ही कुछ होता है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो बाबू सो रहा था, उतनी देर में मैंने जो है थोड़ी-सी क्लीनिंग कर ली। थोड़ा-सा सामान इधर-उधर रखा हुआ था वो हटा के थोड़ा-सा धूल जम गया है पूरे सामान में, रोज़ मैं थोड़ी-थोड़ी करके क्लीन कर रही हूँ। तो वही कपड़ा मार के साफ़ कर रही हूँ, सूखा कपड़ा मार के यहाँ पे मैं साफ़ मतलब कर लेती हूँ। और साथ में दिवांश भी उसके भाई के साथ वहाँ पे भाई को बैठ के झूला दे रहा है और जब तक वो झूला देता है तब तक मैं यहाँ पे काम भी कर लेती हूँ। और झूला जब मतलब रुक जाए ना तो भी तुरंत उठ जाता है बच्चा। हाँ, इसके मारे वो बैठ के झूला दे रहा है और यहाँ पे टीवी पे चला दिया है सॉन्ग। तो सॉन्ग सुनते-सुनते मैं यहाँ पे घर का काम करती हूँ। मुझे ना इससे एनर्जी मिलती रहती है, पता नहीं क्यों? पहले से ही मैं घर का जब भी काम करती हूँ ना, टीवी पे कोई भी गाना हो, चला के फिर मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है काम पता नहीं गाना गुनगुनाते के मतलब कब किस टाइम काम सारा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। आपको भी अगर घर में आप अकेले हो, घर का काम आपको खुद अकेले करना पड़ता है तो आप इस ट्रिक को आज़मा सकते हो। कोई भी गाना हो आप चला के जो आपको अच्छा लगे वो गाना चला के आप काम करो ना, काम पे मन भी लगता है और काम किस टाइम हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे 2 बच्चों को लेके ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस टाइम घर का काम करना, सब कुछ सँभालने में थोड़ी-सी दिक्कत तो होती ही है। अगर साथ में और न्यूबॉर्न बेबी हो तो उसे सँभालना, टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना, जैसे बच्चे सुसु-पोटी करते रहते हैं तो टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना, उसे भूख लगती है तो दूध पिलाना, सब कुछ मतलब सब कुछ सँभाल के भी घर का काम करना थोड़ी-सी जो है मुश्किल तो होती है, लेकिन टाइम टाइम मतलब समय के साथ-साथ ना सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। और लोग आदमी अगर आपको कोई चीज़ की आदत नहीं है, आप उस समय पे जी रहे हो, मैं जिस टाइम पे मैं जी रही हूँ इस टाइम मतलब 2 बच्चों को सँभालना, घर का काम करना, जो है समय आते ना सब
कुछ जो है समय सिखा देता है कि कैसे क्या करना है, कैसे सँभालना है, सब कुछ टाइम टू टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किल तो आती ही है, फिर भी जो है सब कुछ मैनेज टाइम टू टाइम हो ही जाता है। थोड़ी-सी जो है आपको टाइम देना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं वही टाइम देने की अभी कोशिश कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि किस टाइम कौन-सा काम करने में मुझे आसानी होगी, मम्मी जाने के बाद कौन-सा काम मैं किस टाइम करूँगी तो मुझे टाइम मिलेगा छोटू के लिए, उसे लेके मैं बैठ सकती हूँ ताकि वो ना रोए, रोते हुए मतलब रोना स्टार्ट करने से पहले ही उसे मैं गोदी ले सकूँ, उतना टाइम मेरे पास हो। और यहाँ पे घर से आते टाइम मैंने कुछ सामान लेके आया था, तो वही सामान यहाँ पे मैं लगा रही थी और परचून की कुछ सामान जो है घर का महीने का सामान मंगवाया था, वो सामान भी यहाँ पे मैं सही से रख रही थी। और घर से आने के बाद कुछ बैग वगैरह, कपड़े वगैरह मैंने तो बेड के नीचे बॉक्स में रख दिया था, लेकिन कुछ कपड़े रह गए थे, लेकिन वो भी फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया था, लेकिन अंदर रखना नहीं मतलब भूल रही थी बार-बार और चेयर के ऊपर पड़ा था। तो सारे कपड़े एक जगह पे करके अब मैं जो है बेड के अंदर रख दूँगी ताकि कपड़े इधर-उधर फैला ना रहे। और बच्चों के घर ना, छोटे बच्चों अगर घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि अलमारी तो बस उनके कपड़ों से ही जो है भर जाता है और कोई कपड़ा रखने का उसमें जगह भी नहीं होता है। तो इसलिए जो ज़रूरत मतलब जो हमें हर टाइम यूज़ करना हो वही मैं बाहर रख रही हूँ और जो यूज़ हर टाइम नहीं होता है वो मैं अंदर रख रही हूँ ताकि बाद में अगर चाहिए तो बाद में मैं निकाल सकती हूँ। और यहाँ पे छोटू का एक स्वेटर है जो कि थोड़ा-सा छोटा साइज़ का है जो मैंने लिया था, तो वही मैं निकाल रही हूँ और जो बड़ा साइज़ का स्वेटर है वो मैं अंदर रख रही हूँ क्योंकि इस टाइम ना ठंड थोड़ी मतलब धीरे-धीरे बढ़ेगी तो बड़ा साइज़ का स्वेटर में ठंड ज़्यादा लगेगी। अगर फिटिंग का स्वेटर हो ना उसमें ठंड कम लगेगी, इसलिए वो स्वेटर निकाल के और जो साइज़ में बड़ा है वो मैं अंदर रख रही हूँ। ऐसे मतलब और बैग वगैरह जो है जो मुझे अभी नहीं चाहिए, फिर हम कहीं जाएँगे तो फिर ज़रूरत होगी होगी तो वही सारे बैग वगैरह सब मैं अंदर ठीक से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और मम्मी रहते-रहते अगर ये सारा काम मैंने करके नहीं रखा ना, फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी मुझे बाबू को सँभाल के घर का ये जो है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके फिर अंदर रखना, फिर जो मतलब सब कुछ सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मम्मी जब तक है, तब तक मैं पूरी घर की धीरे-धीरे मतलब एक-एक दिन करके सब कुछ क्लीन करके, कपड़े वगैरह सब सेट करके मैं रख दूँगी ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। तो चलिए कपड़े वगैरह जो रखना था मैंने रख दिया है, अब इसे जो है बंद कर देते हैं। और हमारे घर में एक्स्ट्रा अलमारी मैं नहीं ले पा रही हूँ, मतलब जगह जगह कम है इसलिए अलमारी मैं नहीं ले पा रही हूँ और इस वजह से ना बेड पूरा फुल है कपड़ों से ही। पता नहीं कब जो भगवान इतनी जो है वो कर देंगे कि मैं अलमारी वगैरह जो मेरा मन करेगा मैं ले पाऊँगी। तो घर की साफ़ सफाई हो चुका है कंप्लीट और फिर दूध बॉयल करके रख दिया था, तो वही दूध अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखती हूँ ना तो मोटी मलाई जमती है, तो मलाई अलग से रखती हूँ घी के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो घर का घी हो ना उसका स्वाद ही अलग होता है। बच्चों के लिए मिलावट घी से अच्छा घर पे घी बना के उन्हें रोटी के साथ अगर किसी भी मतलब जो वो लोग खाना चाहिए जिसके साथ उसके साथ दोनों वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे घर की क्लीनिंग हो चुका है और सब कुछ जो है अच्छे से सेट करके रख दी है। तो शाम तक मेरी घर की क्लीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टाटा, बाय बाय और फिर मिलेंगे।